तो क्या न्यूजीलैंड के सामने पहले दिन ही टीम इंडिया लगभग टेस्ट मैच हार गई? वेल, टेस्ट मैच कई बार अक्सर सेशंस में देखा जाता है। एक दो सेशन में कमाल और आप बेमिसाल काम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकल होकर देखा जाए, सोचा जाए, तो फिलहाल टीम इंडिया जो है वो न्यूजीलैंड के सामने बहुत बड़ी मुश्किल में है। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि इंडिया उस जगह पर पहुंच गई है पहले दिन ही जहां से उसे हार की झलक दिखाई पड़ने लगी। और हो भी क्यों ना, अगर आप इंडिया में 46 रनों के अंदर ऑल आउट हो जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? 46 रन कुछ नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने आते ही 10 ओवर के अंदर मारे खत्म कर दिया था। आपके बड़े बड़े सुरमा रोहित शर्मा, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत और भी जितने, सरफराज खान, जडेजा, अश्विन, आप जिस बैटिंग डेप्थ के बारे में आप सोच सोचकर गुरूर कर रहे थे, वो बैटिंग डेप्थ एक्सपोज हो गई। रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच भले ही कह दिया हो कि भाई साहब मेरी गलती थी, पिच असेसमेंट करने में दुख हो रहा है, लेकिन क्या यह दुख हार में तब्दील होगा? वेल, चांसेस बहुत ज्यादा है, अनलेस एंड अनटिल टीम इंडिया कोई चमत्कार करती है, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले दिन ही इंडिया से 134 रनों की लीड ले चुकी है। और 134 रनों की लीड 2 दिन में खत्म होना, यह मैच में काफी सीरियस सिचुएशन है। इंग्लैंड अगर तीसरे दिन बल्लेबाजी करती है और 150-200 रन और बना लेती है तो तकरीबन 250-300 रन उनके स्कोर बोर्ड पर हो जाएंगे, और उसके बाद इंडिया को आउट करने के उनके पास 2 दिन रहेंगे। क्या इंडिया 2 दिन बल्लेबाजी करके वो मैच बचा पाएगी? बैंगलोर में, जहां पर इंडिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि स्पिन ट्रैक होगा, फास्ट बॉलर्स को मदद नहीं मिलेगी, बहुत टफ लग रहा है। क्योंकि रोहित शर्मा ने इस मैच में 3 स्पिनर खिलाए थे, कुलदीप यादव को एक्स्ट्रा शामिल किया गया था, अश्विन जडेजा पहले से खेल रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के 2 तेज गेंदबाजों ने मिलकर 9 विकेट निकाले। इंडिया को 46 रनों पर ऑल आउट कर दिया। हिस्ट्री में, एशियन हिस्ट्री में सबसे लोवेस्ट स्कोर यह था। इंडिया की ओवरऑल हिस्ट्री में 3rd लोवेस्ट स्कोर यह था। और जिस पिच पर इंडिया 46 पर 10 हो गई, आपके टॉप 6 में 4 बल्लेबाज डक पर आउट हुए, उसी पिच पर न्यूजीलैंड ने 180 रन ठोक दिए, 180। न्यूजीलैंड के पास फिलहाल 134 रनों की लीड है और 3 दिन बाकी हैं, और बहुत 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 मुश्किल है। जिस पिच पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, जडेजा, सरफराज, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल बल्ला नहीं चला पा रहे थे, उसी पिच पर कॉनवे ने 91 रन ठोक दिए। जबरदस्त शुरुआत की। इंडिया ने विकेट निकाले हैं, जैसे अश्विन ने कॉनवे को निकाला 91 पे, जडेजा ने यंग को आउट किया 33 पे, कुलदीप ने लैथम को आउट किया 15 पे। लेकिन जिस पिच पर न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज 9 विकेट निकालते हैं, वहां पर सिराज और बुमराह खाली हाथ रहते हैं। क्या 3rd डे बारिश अगर नहीं होती है तो यह मैच इंडिया बचा पाएगी? या तो यह मैच बारिश से बचेगा, या इस मैच में इंडिया को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो चमत्कार से कम ना, क्योंकि जो कुछ यहां हुआ है वो दिल तोड़ने वाला है। हालांकि टीम इंडिया पर भरोसा अभी भी लोगों को है, वी एक्सपेक्टिंग कुछ इंडिया चमत्कार करेगी। गंभीर ने कहा था कि अगर 2 दिन टेस्ट मैच बचाना पड़े खड़े होकर, तो हम चाहते हैं कि वो टीम बने जो बचाए, और इंडिया को यही करना पड़ेगा। आपको 2 दिन बैटिंग करनी पड़ेगी अगर आप इस टेस्ट मैच को बचाना चाहते हैं। आपको 2 दिन पूरी बैटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड पहले दिन आपसे बहुत आगे निकल गई, और सेकेंड डे अगर न्यूजीलैंड में रचिन रविंद्र, डैरियल मिचेल या किसी बल्लेबाज ने रन बना दिए तो फिर आपकी मुसीबतें बहुत बढ़ जाएंगी, बहुत बढ़ जाएंगी। कॉनवे ने उनका आधा काम आसान कर दिया। वो 91 रन जो कॉनवे के हैं वो बहुत 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 इंडिया को परेशान करने वाले। रोहित शर्मा पोस्ट मैच कहा कि बुरा लग रहा है 46 रन देखकर, मेरी कॉल थी बैटिंग करने की, मिस जजमेंट था, हम एक फ्लैटर पिच एक्सपेक्ट कर रहे थे, पिच नहीं पढ़ पाए हम, और गलती हो गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, बैटिंग ऑर्डर को लेकर भी कहा, हालांकि बैटिंग ऑर्डर में क्या फर्क पड़ता है, कौन कहां कितनी बैटिंग कर रहा था, क्योंकि सब 0 पर आउट हुए। ऊपर से इंडिया इस मैच में ऋषभ पंत भी चोटिल हुए, ऋषभ के पैर में स्वेलिंग आई है, और उसी पैर में स्वेलिंग आई है जहां पर उन्हें चोट लगी थी, सर्जरी हुई थी। देखते हैं ऋषभ पंत का क्या होता है, बट इट्स वेरी शॉकिंग
आज से कुछ दिन पहले इंडिया T20 में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही थी। नंबर 1 297 हमने ठोके थे। लास्ट टेस्ट मैच में हमने रिकॉर्ड बनाया था, फास्टेस्ट 100, 150, 200, 250, और आज हम 46 पर ऑल आउट थे। टीम इंडिया पहली बार घर में 50 के नीचे ऑल आउट हुई। विराट कोहली 0, सरफराज खान 0, KL राहुल 0, रविंद्र जडेजा 0, अश्विन 0, बुमराह 1, रोहित 2, कुलदीप 2, सिराज 4, जायसवाल 13, ऋषभ 20। ये इंडिया का बैटिंग लाइनअप था। सच कहा जाए तो आज जो ऑस्ट्रेलिया ने ऑल आउट किया था 36 पर, उससे बुरा दिन था, क्योंकि उस दिन पिंक बॉल थी, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन थी। आज इंडियन कंडीशन थी। 46 पर ऑल आउट होना घर पे शर्मनाक था। क्या इंडिया बाउंस बैक कर पाएगी या पहले दिन ही हार की पटकथा लिख गई? व्हाट्स इट?